कोविड-19 के ड्यूरेशन क्या हुआ कि हम सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए, बच्चे भी, हम टीचर्स भी। तो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था बच्चों के लिए क्लासरूम वाला माहौल दे पाना। फ्री थे, घर बैठे थे, इतनी पे गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, तो फ़र्ज़ बनता था कि बच्चों के लिए कुछ खास करें, यूनिक करें। तो उस ड्यूरेशन बैठे बैठे ये गेम्स बनाए हैं। अगर मैं कभी टीचर बनी तो मैं भी मैम का तरीका ही अपनाऊंगी, फन वे में बच्चों को पढ़ाऊंगी। कि सिलेंडर क्या है, सिलेंडर की फिगर क्या होगी, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, उसका वॉल्यूम क्या बनेगा। x प्लस 8x माइनस 20, ये इसका सेट होते क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। बेसिकली मैथ्स का क्या है, बच्चों में डर बहुत होता है कि हमसे नहीं होगा। तो एज ए टीचर मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उस डर को उनके बच्चों के दिल से हटाऊं। इसके लिए मैथ्स कराने के साथ साथ मैंने बच्चों के लिए गेम्स बनाए हैं। तो मैंने मैथ्स को अपने डिफरेंट प्ले गेम से जोड़ा, उनसे वो गेम खिलवाए सैटरडे जॉयफुल एक्टिविटी के तहत, और देखा कि धीरे धीरे इन गेम्स में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। गेम्स को जीतने के लिए वो उस टॉपिक के बारे में वो डीपली पढ़ते हैं, सीखते हैं, और इस तरह मैंने काफ़ी गेम्स बना के बच्चों का मैथ्स का डर था वो काफ़ी हद तक मैं उस डर को दूर कर पाई। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मेरे गेम की बात करें मैथोनोपॉली, तो उसमें क्या है, डिफरेंट इक्वेशंस हैं, समीकरण हैं। तो समीकरण अलग अलग तरह के बच्चों को सॉल्व करने छोटी क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस तक काम आते हैं। तो अगर बच्चे छोटे लेवल पे इनको अच्छे से सीख लेते हैं तो आगे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। एक गेम बनाया हुआ है 3D शेप्स से रिलेटेड। बच्चे अचानक 3D शेप्स के बारे में पढ़ते हैं क्लास में, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक गेम उनसे रिलेटेड है, उस गेम को बच्चे खेलते हैं तो उन चीज़ों के बारे में उनका डर निकल जाता है, शेप्स के बारे में जो कन्फ्यूज़न होता है, फॉर्मूलाज के बारे में जो कन्फ्यूज़न होता है, वो सारा उनका धीरे धीरे उस गेम में परफेक्शन के साथ वो भी दूर हो जाता है। कोविड-19 के ड्यूरेशन क्या हुआ कि हम सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए, बच्चे भी, हम टीचर्स भी। तो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था बच्चों के लिए क्लासरूम वाला माहौल दे पाना। फ्री थे, घर बैठे थे, इतनी पे गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, तो फ़र्ज़ बनता था कि बच्चों के लिए कुछ खास करें, यूनिक करें। तो उस ड्यूरेशन बैठे बैठे ये गेम्स बनाए हैं। मेरी स्टूडेंट हिता, उसके कांटेक्ट में हमने आपस में ऑनलाइन ट्रेनिंग की है। SRF फाउंडेशन की तरफ से हमें ट्रेनिंग मिली और हमने वीडियो गेम्स भी बना दिए। 2 कार हैं, एक कार तो रैंडमली चलती ही रहेगी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, और दूसरी कार जब हम क्वेश्चंस के सही आंसर देंगे तब वो आगे। तो वो गेम हमने मैथ्स के बना दिए हैं। जैसे कि आपके पास रैपिड फायर राउंड होता है, बच्चों की थिंकिंग बढ़ती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है अगर उन्हें उस गेम को जीतना है तो ये गेम बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए बेसिकली बहुत अच्छे रहेंगे। एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम बोलते हैं अर्लर्स फॉर्मूला, ठीक है। मैम अलग अलग गेम्स के थ्रू पढ़ाती हैं। मैम ने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बहुत से गेम्स भी डेवलप किए, साथ में ऑनलाइन गेम्स भी हमने मिलके बनाए। मैम ने मुझे बहुत से आइडियाज़ प्रोवाइड किए कि मैं किस टाइप के ऑनलाइन गेम्स बना सकती हूँ। मेरे स्कूल की एक प्राध्यापिका ममता पालीवाल को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ममता जी बहुत ही मेहनती हैं, इनके 100% रिजल्ट रहे हैं बच्चे भी, और ये अटल टिंकरिंग लैब की इंचार्ज है। वहाँ भी ये सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करती है और नए नए इनोवेशन से इजाद करते हैं, बच्चों को भी बहुत मोटिवेट करती हैं। स्कूल के लिए क्यों, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे सभी शिक्षा विभाग के लिए एक सम्मानजनक है। पूरा हरियाणा ही खुश है कि भी हरियाणा और उसमें भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हमारी प्राध्यापिका को नेशनल अवार्ड मिला। किसी भी एक क्वेश्चन से निकाल के दिखा रखा है कि आपने इस तरह से निकालना है, और सेम वॉल्यूम का। गेम्स का ये फ़ायदा है कि बच्चे ज़्यादातर टाइम वैसे खेल में ही लगाते हैं, बट अब वो खेल के साथ साथ पढ़ भी रहे हैं।
पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं कि उनके बच्चे अब खेलते भी हैं और साथ साथ पढ़ते भी हैं। 3 5 5